नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव कहते हैं गरीबी को दूर करने के लिए ये तीन बातें किसी से ना बताएं। प्रिय भक्तगण, आज हम एक कथा का आप सभी को श्रवण कराएंगे जो सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति एवं धन की वर्षा होगी। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि यह तीन बातें मानव को किसी से नहीं बतानी चाहिए। जो मानव यह तीन बातें किसी से नहीं बताते हैं वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फिर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्राणनाथ, वो कौन सी तीन बातें हैं जिसको मनुष्य अगर जान लेता है तो उसके जीवन में कभी भी दुख तकलीफें नहीं आएंगे। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, आज मैं एक सन्यासी का रूप धारण करके ये तीन बातें पृथ्वी पर बताने जा रहा हूँ। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो उनका अनादर न करें। भगवान शिव एक सन्यासी का रूप धारण करके इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश रहती थी, क्योंकि सेठ अपनी पत्नी के लिए नए नए गहने खरीदता रहता था और अपनी पत्नी को बहुत ही प्रसन्न रखता था। उस श्रद्धालु सेठ के बगीचे में एक सन्यासी वट वृक्ष के नीचे अपना ध्यान लगाकर तपस्या करते थे। सेठ और सेठानी सन्यासी की बहुत ही सेवा करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। सेठ और उनकी पत्नी सन्यासी को भोजन की कराया करते थे और सन्यासी भी सेठ और सेठानी पर बहुत ही खुश रहते थे। भगवान शिव जो सन्यासी थे वो बहुत ही खुश रहते थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी उन्हें प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। प्रिय श्रद्धालुगण, सेठ की पत्नी बहुत ही भोली थी। उसकी यह आदत थी कि घर की बात वह किसी से बता देती थी। एक दिन सेठानी ने सेठ से पूछा कि क्यों जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमा लेते हैं? पत्नी की यह बात सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। चंबल की घाटी से मैं अनाज खरीदता हूँ और उसे बाजारों में ले जाकर महंगे दामों पर बेच देता हूँ। प्रिय श्रद्धालुगण, पति की यह बात सुनकर पत्नी बहुत ही खुश हुई। उसने सोचा कि मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। ये बात तो सारे गांव वालों को मालूम होनी चाहिए कि इतने बुद्धिमान हैं और ज्यादा धन कमाते हैं। प्रिय श्रद्धालुगण, यह बात सेठ की पत्नी ने पूरे गांव वालों में फैला दी। मेरे पति इस तरह से पैसा कमाते हैं। प्रिय श्रद्धालुगण, अब क्या था कि नगर के लोगों को जब ये बात पता चला कि सेठ इतना पैसा कैसे कमाता है, तो वे सभी लोग अनाज का धंधा करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब उसे महंगे दामों में वही अनाज मिलने लगे। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगता है और इस बात से सेठ बहुत ही चिंतित हो जाता है और इस तरह से धीरे धीरे वो बहुत ही गरीब हो जाता है और उसका सारा धंधा चौपट हो जाता है। प्रिय श्रद्धालुगण, एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापारी से तंग आकर एक दिन बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वो वहां आते हैं और कहते हैं कि हे सेठ जी, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं।
तब सेठ बताता है कि हे महात्मन, मेरा व्यापार बहुत ही मंदा चल रहा है, मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता ही जा रहा है। फिर भगवान शिव जो सन्यासी थे, वो सेठ की बातों को सुनकर कहते हैं, तो सन्यासी जी ने पूछा, क्या आपने किसी से बताया था कि आप कैसे धन अर्जित करते हैं? तब सेठ कहता है कि हे महात्मन, हाँ, मैंने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई थी। वो मुझसे एक दिन पूछ रही थी कि आप इतना सारा धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि अनाज का मैं व्यापार करके धन कमाता हूँ। प्रिय श्रद्धालुगण, अब व्यापारी को सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं कि हे सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं करनी चाहिए थी। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, कितना भी करीबी कोई भी इंसान हो, यह 3 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय श्रद्धालुगण, वह सन्यासी जो भगवान शिव थे, वह कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं कि हे सेठ जी, एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि वह अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे सेठ जी, गरीबी एक मनुष्य के लिए अपमानकारी होता है। बिना धन के घर और गृहस्थी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, अब तो हमारे पास तो धन ही नहीं है। अगर हम शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद ही नहीं है। अगर हम सुबह को खा ले तो शाम की भी उम्मीद नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए, नहीं तो हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी परदेश जाने के लिए तैयार हो गया। पत्नी उनसे बार बार कहती थी कि भूखे पेट सोने से अच्छा ही है कि हम किसी के यहाँ मजदूरी कर लें। पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी परदेश चला गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया और बहुत ही थका हुआ होने के कारण वह एक बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। प्रिय श्रद्धालुगण, सन्यासी आगे कहते हैं कि कहीं से एक सांप आया और आकर उसी बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। गरीब आदमी उस सांप को बहुत ही गौर से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि यह सांप बरगद के पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है और यह चढ़कर क्या करेगा। तभी उसने देखा कि बरगद के पेड़ पर एक ही डाल पर तोता और मैना के बच्चों का घोंसला था। उस घोंसले में तोता और मैना के बच्चे थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन्हीं बच्चों को खाने के लिए आया है। सोचने लगा कि मैंने तो अब इन बच्चों को देख लिया है, अगर मैं इनकी जान नहीं बचाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो इंसान के हो या किसी पक्षी के हो। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है, तभी गरीब आदमी सर्प को पकड़कर वहां से उठाकर फेंक देता है और फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर लेट। तोता और मैना के बच्चे मन ही मन उस गरीब आदमी को बहुत सारी दुआएं देने लगे। प्रिय श्रद्धालुगण, उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं
अपने माता पिता को अपने पास आए हुए देखकर तोता और मैना के बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं और कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे जो इंसान बैठा है वो हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयानक सर्प आया था। उस सर्प को मारकर इसी गरीब आदमी ने हमारे प्राण बचाए हैं। अब हम इस गरीब आदमी के ऋणी हो गए हैं। अगर यह गरीब इंसान अगर उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम लोग जीवित नहीं बचते। इस गरीब इंसान का हम पर बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस गरीब इंसान की प्रशंसा को सुनकर तोता और मैना बहुत ही खुश होते हैं। फिर तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाते हैं और दोनों तोता और मैना दोनों गरीब इंसान से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें ऋणी बना दिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हैं आप? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब इंसान कहता है कि हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं परदेश निकला हूँ कमाने के लिए। फिर तोता और मैना कहते हैं कि हे भाई, संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से ही होती है और आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है। आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपका भूख मिटाना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं और हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत ही मूल्यवान होती है। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, इसे बाजार में बेचकर कुछ खाने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहो। हम तुम्हें इसी तरह से प्रत्येक दिन कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। फिर तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा कि अगर हमें यही धन मिल जाता है तो हम बाहर कमाने के लिए क्यों जाएंगे। फिर वह गरीब इंसान एक झोपड़ी बनाकर वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना दोनों निश्चिंत हो गए थे क्योंकि उनके बच्चों की देखभाल करने वाला आदमी मिल गया था और वह भोजन की तलाश के लिए सुबह उठ जाते थे और शाम को भोजन लेकर अपने बच्चों के लिए आते थे और प्रत्येक दिन उस गरीब आदमी को कुछ मोती लाकर दोनों तोता और मैना देते थे। और इस तरह से तोता और मैना की नौकरी करते करते उस गरीब आदमी को 2 महीने बीत चुके थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए और एक दिन उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और अपने बच्चों की याद आने लगी। एक दिन वह आदमी तोता और मैना से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों और अपनी पत्नी की याद आ रही है। तो फिर तोता और मैना उस गरीब आदमी से बोलते हैं कि ठीक है भाई, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाओ क्योंकि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। अपने गांव जाओ और अपने बच्चों को देखो और उनके साथ रहो और किसी दिन हमसे मिलने की मन करे तो इसी बरगद के पेड़ पर तुम आ जाना क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं। और यह बात कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारा मोती देकर वहां से विदा कर देते हैं। घर आकर वह गरीब आदमी मोतियों को अपनी पत्नी से दिखाया तो उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई और पत्नी ने पूछा कि हे पतिदेव, आप इतने कीमती मोती और इतने सारे आप कहाँ से लेकर आए हैं। तब वह आदमी बताया कि हे प्रिय, मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्हीं लोगों ने यह मोती मुझे दिए हैं। यह मोती कीमती और अनमोल है। इसे बेचकर हम अपना एक बड़ा सा घर बनवाएंगे और बच्चों को नए नए कपड़े लाकर देंगे और मैं तुम्हारे लिए भी नए नए गहने और साड़ियां खरीदूंगा।
प्रिय श्रद्धालुगण, भगवान शंकर सन्यासी रूप में कहते हैं कि हे सेठ जी, वह गरीब आदमी उन मोतियों को बाजार से बेचकर बहुत सा धन लेकर आया और लाकर अपनी जरूरत के सामानों को पूर्ति किया और साथ ही साथ अपना एक बड़ा सा घर बनवाकर उसमें खुशी पूर्वक रहने लगा। प्रिय श्रद्धालुगण, उस नगर का राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। नगर में दूर दूर से वैद्यराज राजा को देखने आए और अपना इलाज करने लगे, लेकिन किसी वैद्य के इलाज से राजा के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। तो फिर एक वैद्य ने कहा कि महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है अगर आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। वैद्य की यह बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, जो कोई भी व्यक्ति राजा को तोता लाकर देगा तो उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। प्रिय श्रद्धालुगण, धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते की तलाश में इधर उधर लग गए, लेकिन तोता किसी को नहीं मिला। एक दिन वह गरीब आदमी की पत्नी पड़ोस में कुछ स्त्रियों से बैठकर बात कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें हो रही थी और बातों ही बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने के लिए आदेश दिया है? तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा ने तोते के बच्चे की घोषणा की है कि जो कोई भी व्यक्ति तोते के बच्चे को ला कर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे, फिर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि अरे बहनों, तोते के बच्चे को लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पति तो बीते 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। वो एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहकर वह अपने घर चली गई और नगर की सारी स्त्रियां यह बात अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और राजा तक भी यह बात गई। राजा ने जब सुना कि हमारे नगर में ही एक व्यक्ति तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है, फिर यह सब बातें सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को पकड़ कर लाओ और उससे कहो कि वह एक तोते का बच्चा लाकर दे। और राजा ने कहा उस गरीब आदमी से कि अगर तुम तोते के बच्चे को लाकर देते हो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। फिर वह गरीब आदमी घबरा गया और उसने बोला कि हे महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं तोते का बच्चा लाकर आपको नहीं दे सकता। मैंने तो उन बच्चों की जान बचाई थी। एक रक्षक कैसे भक्षक बन सकता है? फिर राजा साहब बोले कि अगर तुम तोते के बच्चे को लाकर नहीं दोगे तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। प्रिय श्रद्धालुगण, भगवान शंकर रूपी सन्यासी कहते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर कब करता है? जब उनके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। उस स्थिति में मनुष्य कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी घबरा गया और उसने सोचा कि किसी हाल में मुझे तो अपने बीवी और बच्चों की रक्षा करने के लिए तोते के बच्चे को लाकर देना ही होगा। वह घर आया और आकर अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि मैं क्या करता हूँ? ये सब नगर की सभी स्त्रियों से तुमने क्यों बातें ये सारी कह दी? बताओ। धीरे धीरे यह सारी बातें राजा के पास पहुंच गई हैं। अब मैं क्या करूं? फिर अपनी पत्नी से कहता है कि बताओ, उन्हीं तोतों ने हमें रहने के लिए नए घर और पहनने के लिए नए कपड़े और बहुत सारे धन दिए, जिससे हम खुशी पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। अब हम उन्हीं रक्षक हूँ और मैं अब कैसे उन लोगों का भक्षक बन सकता हूँ?
तुमने यह सारी बातें बताकर बहुत बड़ी तुमने भूल की है। वो व्यक्ति कहता है कि हे प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से नहीं कहनी चाहिए। पहली बातें कि आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी पति प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपस में लड़ाई झगड़े मतभेद की बातें दूसरों से नहीं कहनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों को कभी नहीं बताएं। अपनी उन्नति का राज किसी को कभी किसी हाल में न बताएं। जिन बातों को कहने पर आपके परिवार के ऊपर दुख आ सकता है, वे बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर ये सब बातें अपनी स्त्री से ना कहें। जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हो, क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं हैं। और वह गरीब आदमी बोला कि हे प्रिय, तुम्हारी यह सब बातें हमें मौत के मुंह में डाल रही हैं। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम अपने परिवार में आनंद पूर्वक अपने जीवन को जीते होते। जब राजा की आज्ञा है तो तोता के बच्चों को लाकर देना ही पड़ेगा। मैंने जिन बच्चों को बचाया, अब मैं उन्हें कैसे मौत के मुंह में डाल सकता हूँ। फिर पत्नी बोलती है कि हे पतिदेव, कैसे भी हो हमें तो अपने बच्चों को बचाना ही है, तो आपको यह पाप करना ही होगा। एक दिन वह गरीब आदमी तोता और मैना के बच्चों के पास पहुंचा। तोता और मैना के बच्चे उस गरीब आदमी को देखकर अत्यंत खुश हुए। बच्चों को खुश होते हुए देखकर तोता और मैना कहने लगे, बच्चे तुम इतने खुश क्यों हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से वो कौन है जो जाकर उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों ध्यान रखना, तुम में से कोई भी एक जाएगा, वो फिर बचकर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। फिर तोता के बच्चे कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो फिर तोता सारी बात बताता है कि नगर के राजा बीमार पड़ गए हैं और उन्हें किसी वैद्य ने तोते का मांस खाने के लिए बताया है, इसीलिए यह गरीब आदमी तुम में से किसी एक को लेने आया है। यदि तुम में से कोई एक जाने के लिए तैयार है तो वह जा सकता है। फिर उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा कहने लगा कि हे माता पिता, उसी व्यक्ति ने हम दोनों की जान बचाई है और आज वह आदमी बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, क्यों न हमारी जान ही चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। फिर वह गरीब आदमी पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। तो तोता और मैना कहते हैं कि हे भाई, तुम उदास क्यों हो? तुम हमारे बच्चों को ले जा सकते हो। फिर वह गरीब आदमी एक तोते के बच्चे को लेकर जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चों को लेकर पिंजरे में बंद कर देता है और अपने नौकर से कहता है कि मैं इसे पिंजरे से सुबह में निकालूंगा और इसके मांस को खा जाऊंगा। प्रिय श्रद्धालुगण, अब क्या होता है कि राजा का एक बेटा था। राजा अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था और उस राजा का बेटा उस तोते को बहुत प्रेम करता था। उस बच्चे को ये पता नहीं था कि मेरे पिताजी इस तोते को खाने के लिए लेकर आए हैं। वह अपने मित्रों के साथ उसी तोते के पास खेल रहा था जहां पर तोता पिंजरे में कैद था। तब उस राजकुमार का एक दोस्त कहता है कि इस तोते को पिंजरे से बाहर निकालो, ये पिंजरे में अच्छा नहीं लग रहा।
और राजकुमार उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। जैसे ही तोता देखता है कि पिंजरे का दरवाजा खुल गया है, तो वह आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुंची कि आपके राजकुमार ने तोते के बच्चे को उड़ा दिया है। अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। और जाकर अपने माता पिता से कहता है कि राजा के बेटे ने मुझे आजाद कर दिया है। प्रिय श्रद्धालुगण, इतनी कहानी भगवान शंकर सन्यासी के रूप में सेठ को सुनाते हैं और कहते हैं कि देखा सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है। इसीलिए यह बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि किस प्रकार से आप धन अर्जित करते हैं और आपका आज व्यापार खतरे में है। प्रिय श्रद्धालुगण, सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम घर की बातों को किसी से मत बताया करो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।